हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वैनगंगा क्लासेस में। मैं कपिल आज आपसे जुड़ा हूं संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक कर्तव्य के विषय पर चर्चा करने के लिए। यह चैनल आपको हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, MP पुलिस, MP SI जैसे अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तैयारी करवाने के लिए फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यदि कोई भी ऐसा आवश्यक एवं ज़रूरतमंद कैंडिडेट है तो उससे ज़रूर आप ये चैनल के बारे में शेयर करें और उसे बताएं। हम जल्द ही आप सभी के लिए लेकर आए लाइव क्लासेस, जो लाइव बैचेस चलाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई कोर्ट के लिए, तथा उसके साथ ही साथ कुछ समय पश्चात हम स्टार्ट करने वाले हैं MP पुलिस के फ्री ऑफ द क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे। देन हम सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, जैसे कि SI के हैं तथा पटवारी के क्वेश्चंस पेपर हैं, जैसे अन्य भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाएंगे। निश्चित ही देखिए, कुछ समय पहले ही मैंने अपना SI का एग्ज़ाम्स का मैंने जो है एक आंसर की आई हुई थी, उसके बारे में आपसे शेयर किया हुआ है। उसे आप जरूर जाकर देखिए, आपको उसमें यह जानकारी प्राप्त होगी कि आप जब एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो क्या मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं एक्चुअली, तो वहाँ पर आपको यह जानने को ज़्यादा मिलेगा। और मैंने वहाँ पर आपसे बताया भी है कि किस तरह से हमें प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, ना कि पढ़ाई के। तो पढ़ाई एक स्तर तक के महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसके उपरांत आपकी प्रैक्टिस ही आपके परीक्षा में सफल बनाने में बहुत ही मददगार साबित होती है। तो दोस्तों, हम इस YouTube चैनल के द्वारा ज़्यादा जोर देंगे प्रैक्टिस सेशन पर। निश्चित ही पढ़ाई भी करवाई जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी, खासतौर से हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स में तथा अन्य सारे सब्जेक्ट्स में, जहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव्स तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा क्या करना चाहिए, वेटेज देना चाहिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं स्टार्ट करूंगा मौलिक कर्तव्य की, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? जैसे कि आपने जाना, अभी तक मैंने आपसे पढ़ा चुका हूं मौलिक अधिकार के बारे में। यदि आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, क्योंकि वह काफ़ी सटीक एवं एक्यूरेट चीज़ें आपको दी गई हैं। काफ़ी संघर्ष के पश्चात, एक लंबे समय के पश्चात हम लोगों ने जो गेन किया उसको आपको कुछ ही समय में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और यदि आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों से ज़रूर शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, तो जैसे कि मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, ठीक, मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, तो उसी तरह से सरकार को हमने भी कुछ मौलिक कर्तव्य दिए हैं कि हमें, एक नागरिक को भी कुछ कर्तव्य गवर्नमेंट या जो है सरकार के थ्रू या देश के प्रति होते हैं। तो यही जो मौलिक कर्तव्य हैं वह जो है जिसके विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं या आपसे पूछूं कि हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो बताइए आप लोग, हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे और अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यदि आप लोगों में से जिसने भी यह जवाब दिया कि अभी हमारे मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। या आप विशेष तौर से क्वेश्चन के फॉर्मेट को जरूर विशेष तौर से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि जब हमें चीज़ें बनती होती हैं और हम सिर्फ इस वजह से गलत कर देते कि हमने उसे ठीक से नहीं पढ़ा, तो बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। निश्चित है आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप मेरिट लिस्ट, जो मेरिट में आने का जो अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, वो कहीं ना कहीं खो बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी मिस्टेक्स ना करिएगा। तो चलिए एक एक बिंदु को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बात करूँ मूल संविधान। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 0 मौलिक कर्तव्य थे, कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दूसरा बिंदु बात करूं, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो भैया इससे पहले जब संविधान या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तब कितने थे? ठीक है, सबसे मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन का ये, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। ठीक, तो ये आप गलती नहीं करिएगा, ठीक है ना, आप यह गलती नहीं करना है आपको कि फट से आप बता दें 10 थे 11 थे, बिल्कुल नहीं बोलना है आपको। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य ही नहीं था। तो भैया मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था तो कब जोड़ा गया? यह बात भी आती है कि कब जोड़ा गया आखिर। तो देखिए आपको मैं बता दूं मौलिक कर्तव्य जो हैं कब जोड़े गए, तो एक एक बिंदु को लेते हैं हम। 76वां संविधान संशोधन, जिसे एक लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक,
लघवी संविधान भी कहते हैं। ये कब हुआ? सबसे पहला पॉइंट 1976 में हुआ। ठीक। दूसरा पॉइंट कि इसमें क्या जोड़ा गया? कर्तव्य जोड़े गए। तो प्रारंभ में कितने कर्तव्य जोड़े गए? प्रारंभ में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है। किस समिति के द्वारा जोड़े गए? समिति की बात की जाती है आपसे, तो यह समिति है, कौन सी समिति है बताइए? आप बताइए, मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। अब बात आती है कि किस देश से मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए? किस देश से मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए? तो रूस से मौलिक कर्तव्य जो है ग्रहण किए गए। राइटिंग पे मत जाइए, मेरे टर्मिनोलॉजी वर्ड्स को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूँ तो जो वीडियो से काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो अधिकांश जो बच्चे हैं उसे पसंद नहीं करते हैं, और हम भी नहीं करते हैं यार। एक्चुअली तो यही है ना, हम भी आज के समय में भी हम भी पढ़ रहे हैं, है ना, और पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान के सीखने और की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए, तो किस देश ने इसे क्या किया? किस देश से ग्रहण किया? हमने रूस से ग्रहण किए। कितने ग्रहण किए? 10 ग्रहण किए। ठीक है, ये चीज़ें हमने जान ली। ठीक है, कब ग्रहण किए? 1976। मूल संविधान में कोई भी जो था नहीं था क्या? मौलिक कर्तव्य। इसके बाद बात आती है कि अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो भाई 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो आपको मैं बता दूं, 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ है आखिर? 2002 के दौरान क्या जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे है? शिक्षा से है। ठीक है ना, शिक्षा से है। आर्टिकल 20 हमने पढ़ा था, मौलिक अधिकारों में 21A को भी जोड़ा गया था। किसके थ्रू जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसके थ्रू ही क्या निकल के आया था? राइट टू एजुकेशन आया था। चलिए, ये तो पॉइंट सिलेबस के अभी जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने देखी। क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे दोस्तों। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे और कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा मेरे अनुसार तो। और दूसरी चीज़ ये बता दूं कि आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट वो ये पूछा जा सकता है कि कौन से या फिर कौन कौन से जो कर्तव्य हैं वो यहाँ वर्णित हैं, या हमें कौन कौन से कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, या एक क्वेश्चन फॉर्मेट ये बनेगा, आपसे दिए गए होंगे 4 ऑप्शन, बोलेगा कि इनमें से कौन सा जो किसका वर्णन हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है। तो आपको पूरे जो मौलिक कर्तव्य हैं 11, उन्हें आपको 1 से 2 बार या 3 बार रीडिंग करनी होगी। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में पढ़कर सुना देता हूँ। एक्यूरेट तो मुझे भी पूरे सिस्टमेटिकली याद नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, और मैं याद भी करना नहीं चाहता। मुझे टर्मिनोलॉजी पता है उसकी, यदि ऑप्शन में देगा तो मैं बना सकता हूँ। और मौलिक कर्तव्य लिखने को कोई नहीं देता है, कोई एग्जाम्स में नहीं पूछता है। तो बस आप इतना सुन लीजिएगा ताकि आप वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ एक ऑप्शन को कि यह जो है मौलिक कर्तव्य में वर्णन इसका नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, तो आप इसे गौर से सुन लीजिएगा इसमें। हाँ, और दूसरी चीज़ ये बताना भूल गया मैं कि किस आर्टिकल में, सॉरी है ना, भाग 4A, मैंने भाग पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। आर्टिकल की बात की जाए तो 51A, ठीक है, ये इस आर्टिकल में वर्णित है, भाग 4 में है। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे जो छूट रहे थे हमसे। चलिए, ये इसे भी जान लिया। अब मैं आपको क्या है, जल्दी से वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आपको रीड करके बता देता हूँ कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं। तो बात कर लेते हैं 51A की, फर्स्ट वाले A की, स्मॉल क्लॉज, सब क्लॉज A। ठीक है, भारत के संविधान, इसकी संस्थाओं, आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, यह पहला हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। फिर उसके बाद दूसरे की बात करें, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर्श करना या उनका आदर करना, ये क्या होगा? हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य होगा। उसके बाद तीसरी बात करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये तीसरा मौलिक कर्तव्य होगा। चौथे की बात करता हूँ मैं, देश की सेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। ठीक है, पांचवा, नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना, धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथा है उनका क्या करना होगा? हमें त्याग करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो सामाजिक, सांस्कृतिक
सामाजिक संस्कृति का विकास करना, सामाजिक संस्कृति का विकास करना अर्थात है ऐसी जीवन पद्धति जिसमें विभिन्न धर्म, भाषा और आधार पर जीवन यापन या मिलजुल कर जीवन यापन किया जा सकता है अर्थात विविधता में एकता का स्वरूप। ठीक है, उसके बाद बात करें पर्यावरण की रक्षा। देखिए आपसे पूछा ये जाएगा कि अभी आगे हम लेकर आऊँगा मैं वीडियो डीपीएसपी, अगला टॉपिक जस्ट हमारा डीपीएसपी ही होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो आपसे ये पूछेगा कि जैसे शिक्षा, मैं इस पर भी ये जो कॉन्सेप्ट है इनको आगे भी बताने वाला हूँ। शिक्षा मौलिक अधिकार में भी वर्णन है उसका, मौलिक कर्तव्य में भी है और डीपीएसपी में भी है। तो ऐसे शिक्षा किन किन टॉपिक्स में वर्णन है, इस तरह से पूछ सकता है, किस में नहीं है पूछ सकता है। तो क्वेश्चंस फॉर्मेट बन सकते हैं। इन जनरल आपने इसे एक बार भी रीड किया हुआ है तो बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानववादी सोच को बढ़ावा देना। तो यही जो है ना, ये ऑप्शन में होते हैं। बोलता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य हमें नहीं दिया गया है या हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो उसमें से एक ऑप्शन गलत होता है। इजीली फाइंड किया जा सकता है। सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। और अंतिम है अभिभावक, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो वो क्या है, 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 एज याद रखिएगा, ठीक है, 6 से 14 आर्टिकल नंबर आप जाइए 24 में, तो उसमें क्या बोला गया है, 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे को बलात्कार नहीं करवाने की बात की। 0 से 14, देखिए कंफ्यूजन यहीं पे होता है। क्वेश्चन फॉर्मेट भी इसी तरह से किया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ बताते भी रहूँगा कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ठीक है, देखिए अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर देंगे। ठीक है दोस्तों, और 21 में क्या बोला है, 14 वर्ष तक के की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की है। ठीक, तो इस तरह से हमने जाना मौलिक कर्तव्यों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।